हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं जिसके हमने पीछे 3 सेशन कवर कर लिए हैं। आज हमारा चौथा सेशन है। चौथे सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करना। साथियों, हम पढ़ेंगे गुणजों या अपवर्त्यों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा पॉइंट है इकाई का अंक ज्ञात करना और तीसरा पॉइंट है साथियों शून्य की संख्या ज्ञात करना। यहां से मेरे दोस्तों जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बने हैं और जितने ही प्रकार के क्वेश्चंस बनने की संभावना है, हम सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। 1 घंटे में साथियों जितना कवर होगा उतना कवर करने का प्रयास करेंगे, फिर आगे एक लेक्चर और लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो समझते हैं साथियों, पहले गुणज या अपवर्त्य क्या होते हैं। मेरे दोस्तों, गुणज या अपवर्त्य क्या होते हैं? गुणज का मतलब होता है गुणा से जन्म लेने वाला। गुणा से जन्म लेने वाला कैसे सर, कैसे बताऊं मैं? गुणा से जन्म लेने वाला। जैसे मेरे दोस्तों संख्या आ गई 5, संख्या आ गई हमारे पास में 5। इस 5 के गुणज क्या क्या है? तो साथियों मैं 5 को 1 से गुणा करूंगा, मेरे पास में आ जाएगा 5। मैं 5 को 2 से गुणा करूंगा, मेरे पास में आ जाएगा 10। मैं 5 को 3 से गुणा करूंगा, मेरे पास में 15। 5 को 4 से गुणा करूंगा, मेरे पास में 20। ऐसे ही सारे आगे तक बढ़ते रहेंगे। इन सबको मैं क्या बोलूंगा? इन सबको मेरे दोस्तों में बोलूंगा क्या? गुणज। दूसरा नाम क्या है? अपवर्त्य। क्या है साथियों दूसरा नाम? गुणज। और दूसरा नाम हमारे पास में क्या है? अपवर्त्य है। अब बताओ, किसी मेरे दोस्त को यहां दिक्कत है, किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत है। कोई अगर आपसे पूछे कि किसी संख्या के गुणज कितने होते हैं, तो मेरे दोस्तों अनंत होते हैं। क्योंकि यहां से हम 1 2 3 4 तक गुणा किए, 5 6 7 ऐसे आगे तक गुणा करेंगे, तो इसका मतलब है साथियों अनंत संख्याओं तो हम इसको गुणा कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या के लिए उसके गुणज या अपवर्त्य क्या होते हैं मेरे दोस्तों? अनंत होते हैं। चलो, हमारा पहला मुख्य बिंदु क्या है? गुणज और अपवर्त्य का है। इकाई के अंक से क्या मतलब है मेरे दोस्तों? इकाई के अंक से मतलब है अपना लास्ट वाला अंक, अपना मेरे दोस्तों लास्ट वाला अंक। कोई भी साथियों हमें क्या गया, कोई भी हमें साथियों क्वेश्चंस देगा और हमसे पूछेगा कि इस क्वेश्चंस में इकाई का अंक क्या होगा, वो हमें मेरे दोस्तों ज्ञात करना होगा। दूसरी बात है शून्य की संख्या ज्ञात करना। इससे क्या मतलब है मेरे दोस्तों? शून्य की संख्या का मतलब है हमें कोई क्वेश्चंस देगा और हमसे पूछेगा कि इसके अंत में कितने शून्य आएंगे। तो यहां से मेरे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं बता दूं यहां से बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस पूछता है और हम क्या करते हैं, हमारे कंसेप्ट साथियों क्लियर नहीं होते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। चलो अभी हम क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। देखो ये है साथियों अपना पहला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग समझने का प्रयास करना। थोड़ा सा इजी लेवल है, उसके बाद में साथियों अपन थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है अपना 1 से 100 के बीच 3 के कितने गुणज हैं? साथियों 3 के गुणज पूछा है। गुणज का दूसरा नाम अपवर्त्य है, इस बात का ध्यान रखना। तो 1 से 100 के बीच 3 के कितने गुणज है, समझने का प्रयास करना। हल कैसे करेंगे साथियों? हमारे पास में एक संख्या है 1, एक संख्या हमारे पास में क्या है 100। किसके गुणज पूछे हैं? 3 के गुणज पूछे हैं। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे साथियों, 3 का भाग दे देंगे। इसमें भी 3 का भाग दे देंगे, इसमें भी 3 का भाग दे देंगे। अब ये 3 से छोटी है तो हमें भाग देने की साथियों जरूरत नहीं है। जब 3 से छोटी है, भाजक से साथियों छोटी होती है, तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। किसका भाग देंगे? 100 में भाग देंगे किसका? 3 का। बोलो कितनी बार जाएगा सर? 33 बार जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में कुछ शेषफल बचेगा। उसके बाद में साथियों हमारे पास में कुछ शेषफल बचेगा। लेकिन याद रखना हमें शेषफल से मतलब नहीं है, हमें परफेक्ट संख्या से मतलब है। तो कितनी बार भाग जाएगा? 33 बार भाग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा सर? 33 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब बताओ किसी दोस्त को दिक्कत है, क्या करेंगे? दोनों ही संख्याओं में साथियों भाग देके चेक करेंगे। अगर इस संख्या में भी भाग जाता, मान लो ये 3 से बड़ी होती, मान लो दोस्तों ये 4 होती, तो हम इसमें भी भाग देते और हम इसमें भी भाग देते, दोनों में हम भाग देते। वो क्वेश्चन में मेरे दोस्तों आएगा। लेकिन एक बार आप लोग इसी क्वेश्चन को समझ लो कि 1 से हमसे 100 तक पूछा है और क्या पूछा है साथियों? 3 के कितने गुणज हैं, ये बात हमसे पूछी है। कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों, क्या करेंगे, बड़ी संख्या है उसमें भाग दे देंगे, किसका? 3 का भाग दे देंगे। आंसर क्या आ जाएगा साथियों? 33 आ जाएगा। कब? जब हमसे पूछा है साथियों इस साइड में क्या 1 पूछा गया है। चलो हो गया, हो गया मेरे दोस्तों कंप्लीट। बता दो जल्दी से, अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर साथियों बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर साथियों 2 की तरफ। देखो ये साथियों थोड़ा थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता जाऊंगा, क्योंकि यहां से साथियों बहुत बार क्वेश्चन बने हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं। अब देखो
क्वेश्चन है हमारा 10 से 100 के बीच, कहां से कहां तक, 10 से 100 के बीच 3 के कितने गुणज हैं। एक ही संख्या ले रहा हूं साथियों, जिससे आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। तब मैं एक ही संख्या से आपको क्वेश्चनों का आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलो 10 से 100 के बीच पूछा है, इसका मतलब मेरे दोस्तों मुझे 10 में किसका भाग देना है, 3 का, और मेरे दोस्तों मुझे 100 में भी किसका भाग देना है, सर 3 का भाग देना है। 10 में 3 का भाग दूंगा, बोलो कितनी बार जाएगा, सर 3 बार जाएगा, हमारे पास में शेषफल बचेगा। 100 में 3 का भाग दूंगा, बोलो दोस्तों कितनी बार जाएगा, सर 33 बार जाएगा, हमारे पास में कुछ शेषफल बचेगा। लेकिन हमसे पूछा है कि इनके बीच में 3 के कितने गुणज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां 33 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, दोनों को मेरे दोस्तों क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। दोनों का मेरे दोस्तों क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। अंतर कर देंगे, हमारे पास में क्या बचेगा, सर 33 में से मुझे घटाना है 3, 33 में से मुझे 3 घटाना है, मेरे पास में मेरे दोस्तों क्या बचेगा, सर 30 बचेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास में आंसर क्या हो गया, सर 30 हो गया। अब बता दो, किसी मेरे दोस्त को ये दिक्कत है तो बता दो, फटाफट बता दो, किसी मेरे साथी भाई को अगर दिक्कत है तो। चलो हो चुका है, अगर क्वेश्चन हो चुका है तो फिर बढ़ेंगे साथियों अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नहीं है, लेकिन साथियों क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी साथी भाई को आता है तो आंसर दे सकता है। चलो देखो फिर क्या है साथियों, 15 से 100 के बीच 3 के कितने गुणज है। अब हमारे पास में साथियों संख्या है 15 से 100 के बीच। सर ये संख्या तो हमने पीछे ली थी, हमने साथियों 10 से 100 के बीच लिया था, और वहां पर दोनों ही संख्याओं में शेषफल बच रहा था। लेकिन साथियों यहां दोनों संख्याओं में शेषफल नहीं बच रहा है। एक संख्या हमारे पास में है 15, दूसरी संख्या हमारे पास में है 100। हमसे पूछे हैं 3 के गुणज, इसका मतलब मैं इसमें भी भाग दूंगा 3 का, और मैं साथियों इसमें भी भाग दूंगा 3 का। इसमें 3 का भाग दूंगा, मेरे पास में क्या आएगा, सर 33 आएगा। इसमें 3 का भाग दूंगा, मेरे पास में क्या आएगा साथियों, 5 आएगा। और यहां मेरे पास में क्या होगा साथियों, शेषफल है, वो शेषफल क्या होगा, शेषफल हमारे पास में यहां साथियों क्या बचेगा, 0। और यहां मेरे दोस्तों शेषफल क्या बचेगा, सर शेषफल बचेगा 1। शेषफल क्या बचेगा, सर 1 बचेगा। अब बताओ हमें शेषफल से मतलब है क्या, नहीं मेरे दोस्तों, हमें शेषफल से मतलब नहीं है, हमें अपने क्वेश्चन से मतलब है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने गुणज होंगे या मेरे दोस्तों कितने अपवर्त्य होंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब समझ लो इसको, इस चीज को मेरे दोस्तों समझ लो। ये संख्या पूरी कट रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर शेषफल 0 बच रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कंसेप्ट वही रहेगा, हमें कंसेप्ट में चेंज नहीं करना है। तब कंसेप्ट किस में चेंज होगा वो भी साथियों आगे क्वेश्चन आ जाएगा। यहां कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, इस साइड में हमारे पास में 0 बचेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें हमारा काम करना है। 33 में से क्या कर दूंगा, 5 कम कर दूंगा, और मेरे दोस्तों 33 में से मैं 5 कम करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा 28। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो गया, सर 28 हो गया। अभी साथियों थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन है, अभी थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहां जुड़े रहिए, आप लोग मेरे दोस्तों यहां जुड़ रहिए, अभी लेवल बढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बता दो इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो जल्दी से। चलो देखो थोड़ा सा और हमने आगे ले लिया साथियों क्वेश्चन को, क्या लिया है हमने, संख्या चेंज की है, और संख्या किस प्रकार चेंज की है उसको भी समझ लो। हमने लिखा है साथियों 15 से 99 के बीच 3 के कितने गुणज है। इस बार क्या हो रहा है, इस बार मेरे साथियों दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है। 15 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, और 99 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। इस बार दोनों ही संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है। इसमें भाग जाएगा, बोलो कितनी बार, सर 5 बार। शेषफल क्या होगा, सर शेषफल होगा 0। शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा हमारे पास में 0। इसमें भाग दूंगा, बोलो कितनी बार जाएगा, सर 33 बार। शेषफल क्या होगा, सर 0। दोनों ही में, दोनों ही कंडीशन में मेरे दोस्तों शेषफल क्या है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। शेषफल 0 हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों समझ लो, यहां थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। अगर साथियों हम छोटी संख्या में भाग देते हैं, और छोटी संख्या में भाग देने के बाद में शेषफल हमारे पास में मेरे दोस्तों क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास में साथियों क्या होगा, नो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं और शेषफल हमारा 0 आ जाता है, तो यहां से थोड़ा सा क्या होता है, कंसेप्ट मेरे दोस्तों चेंज हो जाता है। कंसेप्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सर चेंज कैसे होगा, समझ लो। 33 में से क्या कर देंगे, सर 5 कम कर देंगे। 33 में से 5 कम कर देंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा, सर 28 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर 28 नहीं है। 28 क्या है साथियों, 28 गलत है। 28 मेरे दोस्तों क्या है, गलत है। तो सही क्या है, तो ध्यान रखना साथियों, जब मैं यहां लिख देता हूं, जब बड़ी संख्या, जब मेरे दोस्तों बड़ी संख्या पूर्णतः कर जाती है,
जब बड़ी संख्या पूर्णतः कट जाती है, जब बड़ी संख्या पूर्णतः कट जाती है तो उत्तर मेरे दोस्तों एक कम होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो उत्तर क्या होगा? एक कम होगा। एक कम होने का मतलब क्या है? हमारा आंसर आ रहा है 28, लेकिन हमारा परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा सर? 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कब? जब बड़ी वाली संख्या पूर्णतः कटती है, और छोटी वाली संख्या अगर पूर्णतः कटती है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी वाली संख्या पूर्णतः कटती है तो हमारा आंसर क्या होगा? एक कम हो जाएगा। अब बता दो फटाफट, अब मेरे साथियों बता दो, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया? ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया? ये चीजें आपको समझ में आ गई? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चंस की ओर। याद रख लेना, जब बड़ी संख्या पूर्णतः कटेगी इसका मतलब क्या है? आंसर को हमें एक कम करना है। चलो आगे देखो फिर, ये लो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया। क्वेश्चन का मेरे दोस्तों लेवल थोड़ा सा और बढ़ा दिया। लेवल क्या बढ़ा दिया समझ लो उसको। क्या लिखा है? 500 से 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 2, 3, 4 से पूर्णतः विभाजित है? साथियों तीनों संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, और 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। कहां से कहां की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 500 से 1000 के बीच में। 500 से कहां तक? 1000 के बीच। इन दोनों के बीच की बात कर रहा है। और साथियों हमारे पास में संख्या कैसी है? संख्या है 2, 3, 4। जब हमारे पास में एक संख्या ना आकर एक से ज्यादा संख्याएं आती हैं तो मेरे दोस्तों हम करेंगे क्या? हम करेंगे क्या? इन संख्याओं का हम लेंगे क्या? एलसीएम लेंगे। इन संख्याओं का मेरे दोस्तों क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा? 4 तिया हो जाएगा साथियों 12। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं में 12 का भाग देके चेक करेंगे। इसमें 12 का भाग देंगे और इसमें भी किसका भाग देंगे? 12 का भाग देंगे। इसमें मैं 12 का भाग देता हूं, 12 चौके क्या हो गया? 48 हो गया। कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 12 एकम क्या हो गया साथियों? 12 हो गया। इसमें 12 का भाग दूंगा तो 12 8 क्या हो जाएगा सर? 12 8 हो जाएगा 96। कितना बचेगा सर? 4 बचेगा। और 12 तिया कितना हो जाएगा सर? 36 हो जाएगा। तो इसमें भाग दिया मेरे पास में क्या आया? 83 आया। इसमें भाग दिया मेरे पास में क्या आया? 41 आया। लेकिन यहां भी शेषफल 0 नहीं है। शेषफल मेरे दोस्तों यहां भी क्या नहीं है? 0 नहीं है। और शेषफल यहां तो हमें मतलब ही नहीं है। यहां 0 आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां शेषफल क्या नहीं है? यहां शेषफल 0 नहीं है। यहां शेषफल 0 नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर 0 नहीं है तो हम डायरेक्ट घटा देंगे। इन दोनों को घटाएंगे, बोलो क्या आ जाएगा सर? इन दोनों को घटाएंगे, 83 में से क्या घटाऊंगा? 83 में से 41 घटाऊंगा, मेरे पास में क्या आ जाएगा? मेरे पास में आ जाएगा 42। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 42। अब बता दो, इस क्वेश्चन में किसी दोस्त को दिक्कत है तो फटाफट बता दो। चलो हो चुका है तो देखो फिर अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग समझने का प्रयास करना। ये है साथियों अपने किस प्रकार के क्वेश्चन? ये है अपने जो गुणज या अपवर्त्य से संबंधित है वो क्वेश्चन है साथियों। यहां कहा है 200 से 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित है? 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब क्या होगा? इनका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। किस किस का? 4 का, 5 का और 6 का। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा साथियों? देखो इसको तोड़ो, इसको तोड़ेंगे तो क्या कहेगा? ये आएगा 2, ये आएगा 2। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा सर? 5 आएगा। इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? 2 और 3 आएगा। इसका मतलब साफ है, 2 आ रहा है 2 बार, 5 आ रहा है साथियों 1 बार, और 3 आ रहा है 1 बार। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 4 गुणा 5 गुणा अपने पास में क्या? 3। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 3। चलो संख्या लिख दो। संख्या क्या है अपने पास में? संख्या है 200, और संख्या क्या है अपने पास में? संख्या है 600। इसमें हमें किसका भाग देना है? इसमें हमें भाग देना है साथियों 4 पंजो 20, 20 तिया 60। किसका भाग देना है? 60 का भाग देना है। और इसमें भी किसका भाग देना है? इसमें भी 60 का भाग देना है। इसमें 60 का भाग कितनी बार जाएगा सर? 3 बार जाएगा। इसमें 60 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। लेकिन इंपोर्टेंट क्या है?
इंपॉर्टेंट ये है साथियों कि यहाँ जो शेष है, यहाँ जो शेष है वो क्या है, 0 है। यहाँ जो मेरे दोस्तों रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या है, 0 है। और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम एक ही काम करते हैं। वो काम क्या है, वो काम है साथियों, हमारा आंसर जो भी आएगा उससे हमें क्या करना है, एक कम करके लिखना है। तो 10 में से 3 घटाएंगे, बोलो क्या आएगा, 7 आएगा। क्या 7 आंसर है? नहीं सर, 7 आंसर नहीं है। आंसर क्या है, आंसर मैं यहां लिख देता हूं। आंसर अपना है साथियों 7 माइनस कितना, 1 बराबर कितना साथियों, 6। ये है हमारा आंसर। ये हमारा आंसर नहीं है, यहां घटाने वाला आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां बड़े वाला नंबर पूरा का पूरा कट गया, और जब बड़े वाला नंबर पूरा का पूरा कट गया तो वो हमारा आंसर नहीं होता है। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है साथियों ये। चलो अब बता दो, किसी दोस्त को यहां तक जो गुणज या अपवर्त्यों की संख्या निकालनी है, वहां तक मेरे दोस्तों किसी मेरे दोस्त को बता दो कोई दिक्कत है, किसी मेरे साथी को बता दो दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है तो अगला हम पॉइंट पढ़ते हैं। कौन सा पॉइंट अपना? अपना पॉइंट है दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करना। चलो, इकाई का अंक ज्ञात करना। अब यहां से मेरे दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यहां से मेरे साथी भाइयों हमसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। पहले मैं थोड़ा सा ये भी तो बताऊं आपको कि इकाई का अंक होता क्या है। जैसे साथियों हमारे पास में ये संख्या है, ये हमारे पास में संख्या है, मैंने लिखा इसको 1 2 3 4 5, ये हमारे पास में संख्या है। इस संख्या का ये जो लास्ट वाला अंक होता है, इसे ही मैं क्या बोलता हूं, इसे ही मैं बोलता हूं साथियों क्या, इकाई अंक। क्या बोलता हूं, इकाई अंक। सर ये तो हमें पता है, इसे ही मैं क्या बोलता हूं, इकाई अंक। अब कई दोस्त बोलेंगे सर इस बात का तो हमें पता है, इकाई अंक कौन सा होता है। मेरे दोस्तों अगर इकाई अंक की जगह अगर नाम उठ के आ गया, और नाम क्या आ गया, चरम अंक, तो कई मेरे साथियों की हवा निकल जाएगी। कौन सा नाम आ गया, चरम अंक। तो इस चरम अंक को भी हम क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। अब हमारा कंसेप्ट है इकाई का अंक ज्ञात करना। साथियों यहां से जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चनों को मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से कवर करने का साथियों प्रयास करूंगा। हर एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, ये आ गया साथियों पहला क्वेश्चन, ये अपना पहला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, इसने लिखा है साथियों 313 152 447 124 का इकाई अंक क्या होगा। हमसे इकाई अंक की बात की है। अगर वो इकाई अंक की बात कर रहा है तो हमारा भी काम रहेगा, हमारा सिर्फ टारगेट होना चाहिए, हमारा सिर्फ फोकस होना चाहिए, वो सिर्फ इकाई के अंक पर होना चाहिए। इकाई का अंक यहां से कितना है सर, यहां से है 3, आगे वाले से इकाई का अंक कितना है सर, 2 है, उसके आगे इकाई का अंक कितना है, 7 है, उसके आगे इकाई का अंक क्या है, 4 है। अब हमारा काम है इनको गुणा करना, क्योंकि चिन्ह गुणा का है तो हमारा काम क्या रहेगा, इनको गुणा करना। अगर जोड़ का चिन्ह रहेगा तो साथियों ओब्वियसली हम जोड़ ही करेंगे। चलो यहां देख लो, 3 को 2 से गुणा करूंगा, बोलो क्या आएगा सर, 6 आएगा। 6 को मैं 7 से गुणा करूंगा, बोलो क्या आएगा सर, 42। लेकिन 42 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। 2 को मैं 4 से गुणा करूंगा, बोलो क्या आएगा सर, 8 आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए इकाई का अंक अपना क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। इकाई का अंक अपने क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है। अभी साथियों आगे हम थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाएंगे, और लेवल बढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यहां से किस किस प्रकार के क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अपन लेवल भी बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा लेवल बढ़ाएंगे और शानदार शानदार क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन जल्दी से बता दो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या? अगर आ गया तो देखो फिर अगला क्वेश्चन, ये लो साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें मैंने प्लस माइनस सब ले लिए हैं। चलो इसको भी करने का प्रयास करते हैं। देखो क्या लिखा है, इसने लिखा है साथियों 406 गुणा 243। क्या लिखा है साथियों, 406 गुणा में है अपने पास में 243। फिर इसने क्या लिखा है, फिर लिखा है प्लस 267, और 267 के गुणा में क्या है, 158 है। फिर इसने क्या लिखा है, फिर लिखा है साथियों माइनस 114, 114 के गुणा में क्या है, 113 है। यहां से देखो इकाई का अंक 6 क्या हो गया सर, 18 हो गया, और 18 में इकाई का अंक क्या है, 8 है। 18 में मेरे दोस्तों इकाई का अंक क्या है, 8 है। चिन्ह किसका है सर, प्लस का लगा दो। ये देखो 7 8 क्या हो गया सर, 7 को 8 से गुणा करूंगा 56, 56 में इकाई का अंक क्या है सर, 6। चिन्ह लगा दो किसका, माइनस का। 4 कितना हो गया सर, 12। 4 कितना हो गया, 12। ये लो मैंने लिख दिया साथियों यहाँ पर 12, और 12 में इकाई का अंक क्या है, 12 में इकाई का अंक है 2।
12 में इकाई का अंक क्या है 2 है। यहां देखो 8 और 6 कितने हो गए सर 14 हो गए, और 14 का इकाई अंक क्या है 4 है। 4 माइनस कितना करना है साथियों 2, और 4 में से 2 कम करूंगा, बता दो क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। 4 में से 2 कम करूंगा, मेरे पास में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके लिए क्या है साथियों 2 है। आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 2 है। अब साथियों मैं आपको बता दूं, अगर जिससे मेरे साथी भाई को नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट आते हैं, वो मेरा दोस्त 40% अंक गणित पढ़ चुका है। वो मेरा दोस्त 40% अंक गणित पढ़ चुका है। अब कई बार साथियों अपन लाभ हानि पढ़ते हैं, हम साथियों ब्याज पढ़ते हैं, अपन और भी टॉपिक पढ़ते हैं, वहां हमारा आंसर इकाई के अंक से ही आ जाता है। तो हमें साथियों पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। तभी मेरे साथियों इन चीजों को साथियों आप लोग पढ़ने का जरूर प्रयास करें। इन चीजों को मेरे दोस्तों आप लोग पढ़ने का जरूर प्रयास करें। बढ़े क्या आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फिर ये लो, ये जबरदस्त आ गई साथियों, ये आपके लिए एक जबरदस्त चीज आ गई। अब मेरे साथी भाई जो आर्ट्स ले रखे हैं जिन्होंने, उनको ये नहीं पता है कि ये क्या है। ये साथियों ये विस्मय बोधिक चिन्ह नहीं है, यहां पर ये विस्मय बोधिक चिन्ह नहीं है, ये क्या है उसको समझने का प्रयास करना। इसे साथियों मैं अगर अंग्रेजी में बोलूं तो मैं इसे बोलूंगा फैक्टोरियल। क्या बोलूंगा, फैक्टोरियल बोलूंगा। हिंदी में बोलूंगा तो बोलूंगा साथियों करम गुणित। क्या बोलूंगा, करम गुणित बोलूंगा। करम गुणित का मतलब क्या है, करम गुणित का मतलब है साथियों, जैसे हमारे पास में यहां संख्या लिखी है 125, यहां संख्या हमारे पास में लिखी है 125, इसके आगे चिन्ह लगा रखा है ये। हालांकि दोस्तों इसी के बराबर क्या होता है, इसी के बराबर ये होता है, दोनों एक ही बात है। अगर मैं इस चिन्ह को ऐसे लिखूं, अगर मैं इस चिन्ह को ऐसे लिखूं, दोनों मेरे दोस्तों एक ही बात है। मैं यहां आपको बताने का प्रयास करूंगा कि फैक्टोरियल 125 या करम गुणित 125 का मतलब क्या है। तो यहां समझ लो, इसका मतलब है साथियों 125 को हमें गुणा करना है किससे, 124 से, इससे छोटी संख्या से। फिर अगेन हमें इससे छोटी संख्या से गुणा करना है, फिर अगेन साथियों हमें इससे छोटी संख्या से गुणा करना है। कहां तक करना है, जहां तक साथियों इससे छोटी संख्या हमें प्राप्त हो। तो इससे सबसे छोटी हमारे पास में संख्या क्या हो जाएगी सर, 3 गुणा 2 गुणा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये साथियों हमारे पास में यहाँ पर सबसे छोटी संख्या निकल के आ गई, और सबसे छोटी संख्या तक हमें क्या करना है, इसको गुणा करना है। ये किसका मतलब है, ये मतलब है साथियों फैक्टोरियल का। ये किसका मतलब है साथियों, ये मतलब है किसका, फैक्टोरियल का। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने का प्रयास करूंगा। कैसे करूंगा समझ लो। मैंने साथियों यहां फैक्टोरियल 5 ले लिया, मैंने क्या ले लिया, फैक्टोरियल 5 ले लिया। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5 गुणा साथियों 4, 4 गुणा क्या लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा साथियों 2, और फिर क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा। अब मेरे दोस्त यहां हम गुणा करके इकाई का अंक आसानी से पता लगा सकते हैं। कैसे सर, मैंने 5 को 4 से गुणा किया, मेरे पास में आया 20, मतलब लास्ट वाला क्या आ गया 0 आ गया। 0 को मैं 3 से गुणा करूंगा अगेन 0, 0 को मैं 2 से गुणा करूंगा अगेन 0, 0 को 1 से गुणा करूंगा अगेन 0। कहने का मतलब है अगर फैक्टोरियल 5 की बात करूं तो इसका जो इकाई अंक है, इसका मेरे दोस्तों जो इकाई अंक है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास में 0। वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे दोस्तों इस पूरी सीरीज में कहीं ना कहीं फैक्टोरियल 5 जरूर आया है। इस पूरी सीरीज में कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों फैक्टोरियल 5 जरूर आया है। इसका मतलब इसका जो इकाई अंक है वो क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 0 हो जाएगा। अब मेरी बात और ध्यान से समझना, अब मेरी दोस्तों बात और ध्यान से समझना। इसको आप लोग यहां से भी समझ सकते हो। ये 5 है, इस 5 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में इकाई अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये ऐसे भी समझ सकते हो। लेकिन मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 4 की, अगर मेरे दोस्तों मैं बात करूं फैक्टोरियल 4 की, तो फैक्टोरियल 4 का जो मतलब है वो हमारे पास में है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये है साथियों। अब मैं इसको कैसे गुणा करूंगा, मैं 4 को 3 से गुणा करूंगा 12, 12 का इकाई अंक है 2, 2 को मैं 2 से गुणा करूंगा 4, 4 का इकाई का अंक है 4, और 4 को मुझे गुणा करना है 1 से। तो यहां के लिए साथियों इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। यहां मेरे दोस्तों इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। जैसे ही 5 आएगा, जैसे ही मेरे दोस्तों 5 आएगा, वो इकाई के अंक को किस में बदल देगा, वो 0 में बदल देगा। इस बात से सारी एग्री हो क्या, फटाफट बता दो। जब तक साथियों 5 के साथ में 2 नहीं आएगा, या जब तक साथियों 5 के साथ में सम संख्या नहीं आएगी, तब तक
तब तक साथियों इकाई का अंक 0 नहीं बनेगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो फैक्टोरियल 125 या क्रम गुणित 125 का मतलब इसका इकाई का अंक मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके है, बता दो ओके है क्या रिपोर्ट। चलो अभी तो साथियों फैक्टोरियल बहुत पढ़ना है मेरे दोस्तों, अभी तो फैक्टोरियल बहुत पढ़ना है। हालांकि मैंने थोड़ा सा बेसिक बताने का प्रयास किया है, यहां से आप लोग बहुत कुछ सीखे हो। अगला क्वेश्चन देखो अपना, अगला क्वेश्चन देखो, जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन साथियों ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी साथियों इनकी पूरी पूरी पूछे जाने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी। चलो चलो मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसने क्या बोला है, इसने कहा है 1 को गुणा किया गया है 3 से, 3 को गुणा किया गया 5 से, 5 को गुणा किया गया 7 से, और ये बोल रहा है मुझे इसको गुणा करना है 999 से। इसका हमसे पूछा है कौन सा, इसका मेरे दोस्तों हमसे पूछा है इकाई अंक। क्या पूछा है, इकाई अंक ही पूछा गया है। अब मैं आपको इसका इकाई का अंक बताने का मेरे दोस्तों प्रयास करता हूं। चलो कैसे, देखो इसका मैं आपको इकाई का अंक बताने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास करना। साथियों एक चीज मुझे बता दो, अगर मैं 5 को 1 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, सर मेरे पास में आता है 5। अगर मैं साथियों 5 को गुणा करता हूं 3 से तो मेरे पास में क्या आता है, सर 5 ही आता है। अगर मेरे दोस्तों मैं 5 को गुणा करता हूं मैं किससे, 7 से, तो मेरे पास में इकाई का अंक क्या आता है, 5 ही आता है। अगर मैं 5 को गुणा करता हूं साथियों 9 से, तो मेरे पास में इकाई का अंक क्या आता है, 5 ही आता है। लेकिन साथियों अगर मैं 5 को गुणा करता हूं किसी भी सम संख्या से, जैसे 2 से गुणा किया, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। 5 को मैंने गुणा किया साथियों किससे, 4 से, तो मेरे पास में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। मैंने 5 को गुणा किया साथियों किससे, 6 से, तो मेरे पास में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। यदि मेरे दोस्तों, यदि मेरे साथियों 5 को गुणा करता हूं मैं विषम संख्या से, तो मेरे पास में इकाई का अंक क्या आता है, 5 आता है। और मैं 5 को गुणा करता हूं यदि सम संख्या से, तो मेरे पास में इकाई का अंक क्या आता है, 0 आता है। अब मुझे बता दो कहीं भी आपको इनमें, कहीं भी साथियों इनमें आपको सम संख्या दिखाई दे रही है, जल्दी से बता दो कहीं भी मेरे दोस्तों इनमें आपको सम संख्या दिखाई दे रही है। अगर सम संख्या नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, सर 5 होगा। इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर मैं 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करूंगा तो उसके लिए इकाई का जो अंक है वो 5 ही होगा। जैसे ही संख्या साथियों सम बनेगी तो वहां पर जो इकाई का अंक है वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, तो इसके लिए इकाई का अंक मेरे दोस्तों क्या होगा, 5 होगा। चलो बता दो मेरे दोस्तों कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फटाफट बता दो। कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जल्दी से बता दो। चलो अगर यहां तक हो चुका है तो फिर आगे देखें। आगे साथियों हमारे पास में है फैक्टोरियल का क्वेश्चन, और फैक्टोरियल का साथियों जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता है कई मेरे साथी भैया फैक्टोरियल 100 देखकर क्या कर देंगे, वहां 0 ले लेंगे। लेकिन साथियों यहां 0 नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है उसको भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। फैक्टोरियल 100 का मतलब तो मुझे पता है क्या होगा, और ये तो आपको भी पता है। फैक्टोरियल 100 का मतलब हो गया साथियों क्या, सर 100 को गुणा करूंगा मैं किससे, 99 से, फिर मैं किससे गुणा करूंगा, मैं करूंगा साथियों 98 से। कहां तक करूंगा, सर 2 गुणा 1 तक। कहां तक करूंगा, 2 गुणा 1 तक करूंगा। और मुझे पता है जब हमारे पास में साथियों यहां 0 है, यहां 0 है, तो इस पूरी सीरीज को अगर मैं गुणा करूंगा तो यहां से जो इकाई का अंक है वो हमारे पास में 0 ही आने वाला है, क्योंकि इसमें 5 भी आएगा, इसमें मेरे साथियों सम संख्या भी आएगी। तो यहां तक अगर मैं गुणा करता हूं तो मेरे पास में इकाई का जो अंक है वो 0 ही आने वाला है। लेकिन मेरे दोस्तों इसने प्लस में क्या दिया है, इसमें प्लस में दिया है फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 4 का मतलब है साथियों 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये हो गया 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक हो गया 24। और यहां से जो इकाई का अंक कितना है वो 4 है। इसका मेरे दोस्तों इकाई का अंक है 0, इसका मेरे दोस्तों प्लस का चिन्ह है, इसका इकाई का अंक है 4। इसका मतलब टोटल हमारे पास में इकाई का अंक क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। यहां तक
यहां तक इकाई का अंक क्या है, यहां तक जो इकाई का अंक है वो अपने पास में है 0 और यहां इकाई का अंक कितना है सर 4 है। इसका मतलब इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। इकाई का अंक हमारे पास में क्या आएगा 4 आएगा। समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो गया क्या? जल्दी से बता दो। अगर मेरे दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया और मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 4, ये लिख दिया फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 4। अब मेरे दोस्त मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने लिखा साथियों फैक्टोरियल 100 और फिर मैंने लिखा है साथियों यहाँ पे फैक्टोरियल 100, फिर मैंने लिखा है यहाँ पे भाग फैक्टोरियल 4। अब मुझे बताएंगे मेरे साथी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और एक और बच गया, मैंने लिखा है साथियों फैक्टोरियल 100 और फिर लिखा है माइनस फैक्टोरियल 4। अब बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये हमारे पास में 4 अलग अलग क्वेश्चन हो गए। अब बता दो। अब मैं साथियों इसके लिए पहले आपको बताता हूँ, इसके लिए पहले बताता हूँ, यहां तक इकाई का अंक क्या है 0 है और यहां इकाई का अंक क्या है 4 है। 4 को मैं 0 से गुणा करूंगा, बोलो क्या आएगा सर 0 आएगा। 4 को मैं 0 से गुणा करूंगा, बोलो क्या आएगा सर 0 आएगा। यहां तक इकाई का अंक क्या है सर 0 है। यहां इकाई का अंक क्या है 4 है। 0 में मैं 4 का भाग दूंगा, बोलो क्या आएगा सर 0 ही आएगा। क्या आएगा मेरे पास में 0 ही आएगा। अब यहां और देख लो, यहां तक इकाई का अंक क्या है 0 और यहां इकाई का अंक क्या है 4 है। 0 में से मुझे 4 घटाना है, सर घटता नहीं है। जब घटता नहीं है तो इसको 10 बना लो, 10 में से 4 घटा दो, बोलो क्या आएगा सर 6 आएगा। तो यहां इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यहां हमारे पास में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बताओ इन चारों क्वेश्चनों में किसी मेरे दोस्त को दिक्कत है तो फटाफट बता दो, और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे साथियों अपन आगे, घात वाले क्वेश्चंस करेंगे कि घात से संबंधित हमसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो देखो, अगर कोई और क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं है, वरना अपन घात वाले देखो, घात वाले क्वेश्चनों में इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहां से साथियों एक बढ़िया कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आप लोग पूरा समझ लेना, पूरा मेरे दोस्तों कंसेप्ट को समझ लेना। मैं आपको बता दूं इस लेक्चर के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से साथियों, जो अपनी सीरीज चलाई है जिद से साथियों जीत तक, इस सीरीज में मैं आपको बता दूं हर एक कंसेप्ट साथियों में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। हर एक कंसेप्ट साथियों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि हमें हर एक कंसेप्ट को समझना है और साथ में अपनी जो भी नोटबुक है उसमें साथियों आपको उसको कॉपी पेस्ट करते हुए चलना है। चलो, एक घात वाले सवाल में इकाई का अंक ज्ञात करना। जब भी साथियों हमसे कोई घात से संबंधित क्वेश्चन आएगा वहां हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। क्या बताता हूं साथियों, अगर मेरे पास में क्वेश्चन बना है जहां लिखा है 10 की घात साथियों 15, क्या लिखा है 10 की घात 15, बोलो इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है साथियों 0 और 0 की हम कितनी भी घात कर दें हमारे पास में इकाई का अंक क्या आएगा सर 0 ही आएगा। हमारे पास में इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। सर कैसे, जैसे मैं साथियों 10 की घात 1 करता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा सर 10 ही आएगा। मैं 10 की घात मेरे साथियों 2 करता हूं, मेरे पास में क्या आएगा सर 100 आएगा। मैं 10 की घात मेरे साथियों 3 करता हूं, मेरे पास में क्या आएगा 1000 आएगा। कहने का मतलब सिर्फ इकाई के स्थान पे क्या दिखेगा आपको साथियों 0 ही दिखेगा। कब दिखेगा, जब हमारे पास में यहां इकाई का अंक क्या है 0 है। ओके, अगर मैं साथियों बात करता हूं 11 की, अब यहां ये मतलब नहीं है साथियों संख्या 10 ही आएगी। एग्जाम में साथियों ये लो, एग्जाम में संख्या 110 आ गई, एग्जाम में मेरे साथियों 510 आ गई, ठीक है ना। लेकिन कंसेप्ट अपना क्या है, अगर इकाई की प्लेस पे हमें 0 दिखाई देता है तो उसकी किसी भी घात के लिए आंसर हमेशा क्या होगा 0 ही होगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब 1 के लिए क्या करते हैं साथियों, मैं 1 के बारे में बताता हूं। तो 1 की घात 1 का मतलब क्या है, 1 की घात 1 का मतलब है 1, 1 की घात 2 का मतलब भी क्या है 1, 1 की घात 3 का मतलब भी क्या है 1 है। मतलब 1 की कोई भी घात लेंगे अपन, कोई भी घात लेंगे तो वहां पर हमारे पास में इकाई का अंक है वो क्या होगा, वो हमारे पास में इकाई का अंक भी साथियों क्या होगा 1 ही होगा। ओके चलो, और कौन से नंबर है, एक नंबर साथियों हमारे पास में है 5, एक नंबर हमारे पास में क्या है 5 है। अगर मैं साथियों 5 की घात 1 करता हूं, मैं इधर बता रहा हूं, अगर मैं मेरे दोस्तों 5 की घात 1 करता हूं तो मेरे पास में इकाई का अंक क्या आएगा सर 5 ही आएगा। अगर मैं 5 की घात 2 करता हूं तो मेरे पास में रिजल्ट आएगा कितना 25, लेकिन इकाई का अंक है वो कितना होगा 5 ही होगा।
अगर मैं घात करता हूं 5 की 3, तो मेरे पास में जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा सर 125 आएगा। और इसमें भी जो इकाई का अंक है वो कितना होगा 5 ही होगा। अगर मैं 5 की घात 4 करता हूं तो भी मेरे दोस्तों हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 625 आएगा। और वहां पर भी इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा। तो क्या क्या याद रखना है, हमारे पास में साथियों 3 नंबर ऐसे हो गए। कौन कौन से नंबर हो गए, चलो मैं चौथा नंबर भी लेता हूं, उसके बाद में साथियों स्क्रीनशॉट ले लेना आप। जैसे एक नंबर और है अपने पास में, वो क्या है, वो 6 है। अगर 6 की मैं कोई भी घात लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं, आप लोग समझते जाना। 6 की घात अगर मैं 1 करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है सर 6 आता है। 6 की घात में 2 करता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा 36। 6 की घात में 3 करता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा 216। इसका मतलब यहां पर भी इकाई का अंक सेम आ रहा है। किस किस संख्या के लिए, तो संख्या हमारे पास में है 4। और मैं यहां नोट कर रहा हूं, आप लोग साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। ओके, चलो देखो कौन कौन संख्या है, 0, 1, 5, 6 की किसी भी घात के लिए, किसी भी घात, किसी भी घात के लिए इकाई का अंक, इकाई का अंक वही रहता है, इकाई का अंक वही रहता है, वही रहता है। ये लो, किस किस के लिए, इन चारों घात के लिए इकाई का अंक मेरे दोस्तों सेम ही रहेगा। अगर 0 की घात हम 500 करेंगे तो भी 0 ही आना है। अगर 0 की घात हम 1000 करेंगे तो भी 0 ही आना है। अगर 0 की घात साथियों हमने 800, 900, या साथियों हमने 1 की घात 500 की, या हमने साथियों 5 की घात 600 की, 700 की, तो हमारे पास में आंसर क्या आना है, वही आना है। चलो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया, हो गया क्या, चलो हो गया। तो साथियों आप इसको क्या कर लो, एक बार नोट कर लो, इसको आप लोग फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे वाली संख्याएं बताता हूं। चलो हो गया नोट, चलो फिर देखो आगे वाली संख्या और देखो। आगे वाली संख्या और कौन सी लेते हैं, देखो साथियों हमने संख्या ले ली 0, फिर हमने ले लिया 1, फिर हमने ले लिया साथियों 5, फिर हमने ले लिया 6। ये हमने साथियों 4 संख्या ले ली है, ठीक है, ये हमने 4 संख्या ले ली है। अब हम संख्या लेते हैं साथियों कौन सी, अब हम संख्या लेते हैं कौन सी 4, और संख्या लेते हैं 9। कौन कौन सी संख्या लेते हैं, 4 और संख्या लेते हैं 9। 4 और 9 का क्या सिस्टम है समझने का आप लोग प्रयास करना। अगर मैं यहां लिखता हूं 4 की घात 1 तो मेरे पास में क्या आता है सर 4 ही आता है। अगर मैं 4 की घात करता हूं साथियों 2 तो मेरे पास में क्या आता है 4 चौक 16 आता है। अगर मैं 4 की घात करता हूं 3 तो मेरे पास में क्या आता है, मेरे पास में 64 आता है। अगर मैं 4 की घात करता हूं 4 तो मेरे पास में क्या आता है, मेरे पास में आ जाएगा साथियों 256। क्या आ जाएगा 256 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बता दो, जब जब मैंने साथियों जब मैंने 4 की घात कौन सी की, जब मैंने साथियों 4 की घात की, कैसी 4 की घात मैंने की, 4 की घात जब साथियों मैंने 4 की घात ली कौन सी, विषम संख्या ली। कैसी संख्या ली, विषम संख्या ली, तो उसके लिए जो इकाई अंक है वो क्या होगा, वो 4 ही होगा। उसके लिए जो इकाई अंक है वो क्या होगा, 4 ही होगा। ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई। 4 की विषम घात के लिए इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। लेकिन जैसे ही मैंने साथियों 4 की घात विषम से क्या कर दी, सम कर दी, और जैसे ही मैंने क्या किया 4 की घात क्या कर दी, 4 की घात मैंने सम कर दी। ये लो 4 की घात मैंने क्या कर दी, सम कर दी, तो उसके लिए जो इकाई का अंक है वो क्या बन गया, वो इकाई का अंक क्या बन गया, 6 बन गया। तो 4 की विषम घात के लिए इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। 4 की सम घात के लिए इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। अब मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, वरना बोलेंगे कि सर क्वेश्चन बता दो, कैसा क्वेश्चन आएगा। साथियों हमारे पास में क्वेश्चन आ गया 2164, और इसकी घात दे दी साथियों इसने 204। इसकी घात इसने कितनी दे दी, 204 दे दी। अब पहला काम हमारा यह है कि इकाई का अंक क्या है, सर इकाई का अंक हमारे पास में 4 है। फिर देखेंगे 4 की घात कैसी है, तो 4 की घात है वहां पर साथियों सम, और सम घात के लिए इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साथियों कितना, 6 हो जाएगा। ये लो
हम बहुत जल्दी साथियों अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो साथियों फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साथियों ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यहां आपको ये पता है कि 4 की 2 प्रकार की घात है, एक घात हमारे पास में सम है, एक घात हमारे पास में विषम है, तो हम आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। चलो हो गया। चलो फिर अच्छा 9 का और देखना है। चलो इसको मैं एक बार यहां इरेज करके 9 का और देता हूं साथ में। ये लो, संख्या हमने ली है साथियों कौन सी, 9। अब मैं 9 की घात 1 करता हूं तो 9 की घात 1 का मतलब क्या है साथियों, 9 ही है। 9 की घात में 2 करता हूं तो 9 की 2 घात के लिए क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 9 की मैं घात करता हूं 3 तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 729 आ जाएगा। 9 की घात में करता हूं 4 तो मेरे पास में क्या संख्या आएगी, देखो ये हो जाएगा 9 9 81। 9 9 क्या हो जाएगा 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, और 9 9 7 63, 63 और क्या हो जाएगा 64 65 हो जाएगा। ये हो जाएगी साथियों 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 हो गए 26, और 9 7 63 और 2 क्या हो गया 65। अब यहां देखो जब हमने साथियों घात कैसी ली, जब हमने यहां से घात ली कैसी, हमने घात ली साथियों विषम। कैसी घात ली, हमने विषम घात ली। आया क्या हमारे पास में, आया हमारे पास में 9। और जब हमने यहां से घात चेंज की और घात कैसी ली, सम घात ली, आया क्या हमारे पास में 1 आया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां से 9 की घात। 9 की घात कैसी है, 9 की घात है विषम। 9 की घात कैसी है, विषम है, तो इकाई का अंक क्या होगा, 9 ही होगा। और 9 की घात कैसी है, 9 की घात है साथियों सम, तो उसके लिए इकाई का अंक क्या होगा, उसके लिए इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। अब बता दो यहां तक मेरे दोस्तों के कंसेप्ट अगर क्लियर हो चुके हैं तो साथियों हमारे पास में 4 संख्या और बच गई। हमारे पास में मेरे दोस्तों 4 संख्या और बच गई। उन संख्याओं को भी हम यहां कवर करने का प्रयास करेंगे। चलो यहां तक मुझे लगता है कि मेरे साथी भाइयों के कंसेप्ट पूरे के पूरे क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। अगर क्लियर हो चुके हैं तो फिर देखो साथियों आगे देखो साथियों, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे पास में 4 संख्या और बची हैं, हम उन पे भी चर्चा करते हैं। चलो चलो 4 संख्या कौन कौन से बच गई, बहुत इंपोर्टेंट संख्या है। ये लो मैं भी लिख देता हूं, बहुत इंपोर्टेंट संख्या है। जब ये चारों संख्याओं का जिक्र हम कर ही रहे हैं तो मैं साथियों यहां से कुछ चीजें और आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो संख्या हमारे पास में है कौन सी, एक है 2, एक है 3, एक हमारे पास में 7 और एक हमारे पास में क्या है 8। ये 4 संख्या हैं। कौन कौन सी हैं, संख्या हमारे पास में है साथियों 2 3 7 और क्या है 8। ये 4 संख्या है। चलो अब समझना यहां से, अब मेरे दोस्तों यहां से समझना, अगर मैं 2 की घात लिखता हूं 1 तो मेरे पास में क्या आएगा सर 2 ही आएगा। अगर मैं 2 की घात लिखता हूं 2 तो मेरे पास में क्या आएगा 4 आएगा। अगर मैं 2 की घात करता हूं 3 तो मेरे पास में क्या आएगा 8 आएगा। मैं करता हूं 2 की घात 4 तो मेरे पास में क्या आएगा 16 आएगा। और मैं करता हूं 2 की घात 5 तो मेरे पास में मेरे दोस्तों क्या आएगा 32 आएगा। अब यहां समझो, एक घात के लिए मेरे पास में क्या आया 2 आया, 2 घात के लिए मेरे पास में इकाई अंक 4, फिर क्या आया 8 आया, फिर क्या आया 6 आया। जैसे ही साथियों मैं 1 से पहुंचा कहां पर, 1 से पहुंचा 5 पर, वापस क्या आ गया 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साथियों एक सर्किल बनेगा। एक क्या बनेगा साथियों, सर्किल बनेगा। और वो सर्किल कहां से रिपीट होगा, वो 4 घात के बाद में रिपीट होगा। कहां से रिपीट होगा, 4 घात के बाद में। कहां से रिपीट होगा, वो 4 घात के बाद में रिपीट होगा। 4 घात के बाद में वही साथियों इकाई का अंक आने लग जाएगा। वही मेरे दोस्तों क्या आने लग जाएगा, इकाई का अंक आने लग जाएगा। चलो 4 घात के बाद में रिपीट हो रहा है, इसको भी देखते हैं, 3 को भी देखते हैं अपन। तो 3 की घात अगर मैं साथियों 1 करता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा सर 3 ही आएगा। 3 की घात अगर 2 करता हूं तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 की घात 3 के लिए क्या आ जाएगा सर 27 आ जाएगा। 3 की घात 4 के लिए क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। 3 की घात 5 के लिए क्या आ जाएगा 243 आ जाएगा। इसका मतलब साफ है कि ये भी क्या हो रहा है, ये भी 4 घात के बाद में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहां 3 दिखा, ये हमने 3 देख लिया। बात करते हैं 7 की।
तो 7 की घात 1 का मतलब होता है 7, 7 की घात 2 का मतलब होता है 7 49, 7 की घात 3 का मतलब क्या होता है, ये होता है 343, 7 की घात 4 का मतलब क्या होता है, ये होता है 2401, और 7 की घात 5 का मतलब क्या होता है, हम गुणा कर लेंगे। 7 एकम 7 हो जाएगा, 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 15 16, ये आ जाएगा। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी हमें एक ही सिस्टम दिखाई दे रहा है, और वो सिस्टम क्या है, वो सिस्टम है पहला और पांचवा दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी 4 घात के बाद में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अंतिम संख्या हमारी 8 है, 8 के 1 घात के लिए बोलो सर 8 ही होगा, 8 की 2 घात के लिए बोलो सर 8 दूनी 64, 8 8 64, 8 की घात 3 के लिए बोलो सर 512, 8 की घात 4 के लिए बोलो सर 8 की घात 4 के लिए हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 1 9, ये हो जाएगा 8 पंजो 40, 8 की घात 5 के लिए बताओ तो ये हो जाएगा साथियों 8 छिकी हो जाएगा 48, मतलब इकाई का अंक क्या हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब क्या है साथियों, ये हमारे पास में 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनका सिस्टम साथियों 4 घात के बाद में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 4 घात के बाद में रिपीट हो रहा है। कौन सी संख्या है, 2 3 7 8, ये 4 संख्या ऐसी हैं जिनका सिस्टम 4 घात के बाद में क्या होता है, रिपीट होता है। इस बात का ध्यान रखना। 4 संख्या हमारे पास में है वो सेम की सेम ही आती हैं। 4 संख्या हमारे पास में ऐसी हैं जो 4 घात के बाद में रिपीट होती हैं। 2 संख्या हमारे पास में ऐसी हैं जो सम के लिए अलग रिजल्ट देंगी, विषम के लिए मेरे दोस्तों अलग रिजल्ट देंगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इन संख्याओं के बारे में आपको कुछ और बताने का प्रयास करता हूं और फिर करेंगे अपन क्वेश्चनों का समाधान। चलो अब देखो मैं और समाधान इन्हीं संख्याओं के बारे में और मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूं। ये 4 के बाद रिपीट होता है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब और समझो साथियों, और समझो, यहां से 2 कंसेप्ट और बनते हैं। एक कंसेप्ट क्या है उसको समझ लो। अगर साथियों किसी भी संख्या के, संख्या आ गई तो मैं बता रहा हूं, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 2 3 7, 8 है तो वह क्या नहीं हो सकती, वह साथियों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान रखना। पूर्ण वर्ग क्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान रखना। मतलब इसका पूरा पूरा अंडरूट नहीं निकलेगा। किस कंडीशन में, जब हमारे पास में 4 संख्या हैं 2 3 7 8, अगर ये इकाई के स्थान पर आती हैं तो वो संख्या कभी भी मेरे दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। ये चारों संख्या आ गई तब मैंने आपको ये जानकारी दे दी। एक चीज और देता हूं, ये भी साथियों नोट करने वाला विषय है, नोट कर लेना। एक हो गया, एक चीज और समझ लो यहां से। ये तो थी साथियों पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अगर बात करें पूर्ण घन की, अगर मेरे साथियों पूर्ण घन की बात करें तो हमारे पास में अगर इकाई के स्थान पे 2 आता है, इकाई के स्थान पे 3, इकाई के स्थान पे 4 और इकाई के स्थान पर 8, और साथियों हम अगर इनकी घात करते हैं कितनी कितनी, अगर हम इनकी घात करते हैं 3, मतलब वो पूर्ण घन करते हैं, इसका घन निकालते हैं, तो इन संख्याओं का क्या होगा, इन संख्याओं को साथियों क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, अगर मेरे दोस्तों 2 का घात अपन 3 करते हैं तो इकाई का अंक आएगा 8। अगर 3 की घात, सॉरी यहां 4 नहीं है, यहां मेरे दोस्तों क्या है, यहां मेरे दोस्तों 7 है, यहां मेरे दोस्तों क्या है, 7 है। चलो अब मैं 3 की घात करता हूं साथियों 3, तो 3 की घात 3 करूंगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 7 आएगा। अगर 7 की घात 3 करता हूं तो इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा। और 8 की घात 3 करता हूं तो इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब इनकी अगर मैं 3 घात करता हूं, अगर कोई भी संख्या, जैसे हमारे पास में ये आ गई 112 आ गई, इसका हमें निकालना है घन, और घन के अकॉर्डिंग इकाई का अंक हमसे पूछा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा साथियों, 8 आ जाएगा।
तो इस चीज को आप लोग नोट कर लेना, 2 3 7 8 अगर ये इकाई का अंक है और वहां से हम किसी संख्या का घन करते हैं तो वहां पर हमारे पास में ये रिजल्ट साथियों आना पॉसिबल है। ये हो जाएगा क्या, इकाई अंक। इसे बोलेंगे क्या, चरम अंक। क्या बोलेंगे साथियों, चरम अंक। अब बता दो साथियों, ये संख्याएं जब मेरे दिमाग में आ गई, ये संख्या मुझे आपको पढ़ानी थी, तो मुझे ये बात बताने में साथियों कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तब मैंने साथियों ये संख्याएं आपको बता दी। हालांकि साथियों जब जहां जो मैटर अपने दिमाग में आ जाता है उसको साथियों आप लोग क्या कर लो, उसको भी आप लोग साथियों नोट करने का प्रयास करते रहना। चलो अब बढ़ेंगे साथियों अपन क्वेश्चनों के, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अब बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन क्या है, पहला ही क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन से साथियों, किसी साथी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि इजी क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे लेकिन किसी भी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसने बोला है 100 की घात 111, इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या है साथियों, 0, और इकाई का अंक 0 होता है। उसके बाद में साथियों उसकी घात कितनी भी करें, 111 नहीं कितनी भी करें, उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा साथियों, 0 ही होगा। चलो हो गया। चलो फिर आगे देखो, ये देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने इसको चेंज करने का प्रयास किया है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पर साथियों क्वेश्चन आ चुका है ना। चलो जल्दी से करो। इसने बोला है साथियों 111 की घात 112, 115 की घात 116। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारे पास में 0 1 5 और 6 आएगा, जब हमारे पास में 0 1 5 और 6 आएगा उसका इकाई का अंक वही रहता है। ये मैंने आपको बताया था। तो यहां देखो, यहां 1 आ रहा है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक होगा 1, और इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक होगा 5। दोनों के बीच में चिन्ह किसका है, सर जोड़ का, तो इनका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इनका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बता दो, क्लियर है मेरे साथी भाइयों। चलो अरे जल्दी से बता दो, क्लियर है क्या। चलो फिर आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग समझते जाओगे तभी साथियों अपना कल्याण होगा, वरना समस्या बढ़ेगी। क्या है, 104 की घात साथियों 103 है। 104 की घात 103 है। मैंने अभी क्या बताया, जब हमारे पास में 4 की घात क्या होगी, सरसम होगी, और जब हमारे पास में 4 की घात क्या होगी, विषम होगी। जब 4 की घात विषम होगी तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। 4 की घात सम होगी तो इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। अब यहां आपको घात देखनी है, घात साफ साफ लिखी है 103 है। 103 कैसी है सर, 103 है विषम। कैसी है, विषम है, और विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये लो, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किसी दोस्त को अगर स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है साथियों, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा, क्योंकि पीडीएफ साथियों फोन में ही पड़ी रह जाती हैं, उनको कोई बाद में चेक भी नहीं करता है। तो पीडीएफ के चक्कर में आप लोग नहीं पढ़ना, स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप खुद पीडीएफ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। बाकी साथियों आप पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़ना, क्योंकि जब मैं भी तैयारी करता था साथियों पीडीएफ मेरे फोन में भी ऐसे ही पड़ी रहती थी। चलो अगला देखो, थोड़ा लेवल बढ़ेगा। सारे ही साथियों नॉर्मल क्वेश्चन दूंगा तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 17 की घात है साथियों 1999, 11 की घात है 1999, और 7 की घात है साथियों 1999 का इकाई का अंक क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने साथियों संख्या पढ़ी थी, उनमें से ये संख्या नहीं है। हमने संख्या पढ़ी थी कौन सी सर, 2 3 7 8, ये संख्या में से साथियों ये संख्या आई है। इसका मतलब क्या होगा सर, 7 आ गया, इसका मतलब है हमारी जो साइकिल सिटी है, वो साथियों कितनी घात के बाद में चेंज होगी, 4 घात के बाद में। क्या होगी साथियों, 4 घात के बाद में चेंज होगी। तो हमारा काम क्या रहेगा, हमारा काम रहेगा घात के अंदर क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे मेरे साथियों, घात के अंदर 4 का भाग देंगे। अब घात के अंदर 4 का भाग देंगे तो क्या मुझे पूरे में 4 का भाग देना है, नहीं मेरे दोस्तों। मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या करवाया था, मैंने आपको रूल पढ़ाए थे, विभाज्यता के नियम, भाजकता के मेरे साथियों मैंने आपको नियम पढ़ाए थे। उन नियम के अकॉर्डिंग हम जानने का प्रयास करेंगे। कैसे, देखो संख्या लिखी है साथियों कौन सी, 1999। 4 का नियम कहता है कि लास्ट वाली 2 संख्या है उनमें भाग देके चेक कर लो। तो 99 में साथियों में भाग दूंगा किसका, 4 का।
क्या आ जाएगा, 4 एकम आ जाएगा 4, 4 दूनी हो जाएगा 8। बोलो क्या बचेगा सर, 1 बचेगा। ये हो जाएगा 4 4, 4 4 क्या हो जाएगा साथियों, 16 हो जाएगा। सही है क्या, 4 4 क्या हो जाएगा 16। बोलो शेषफल क्या बचेगा सर, शेषफल बचेगा 3। शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 3। अब जो शेषफल बच रहा है उसी से हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे, देखो यहां इकाई का अंक है साथियों 7, शेषफल कितना बचेगा सर 3 बचेगा, प्लस यहां इकाई का अंक 1, और जब एक इकाई का अंक होता है उसके लिए साथियों अपने पास में इकाई का अंक आता भी क्या है, एक ही आता है, चाहे घात कैसी भी हो। यहां मेरे साथियों शेषफल कितना बचेगा सर 3 बचेगा। अब देखो 7 की घात कितनी है सर, 7 की घात है हमारे पास में 3, और 7 की घात 3 का मतलब क्या है, 7 की घात 3 का मतलब है 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 को 7 से गुणा करेंगे, बोलो क्या आएगा सर 49 आएगा। 49 का एक अंक है 9, 9 को साथियों 7 से गुणा करेंगे 9 7 63, इकाई का अंक क्या आएगा 3 आएगा। मतलब यहां से इकाई का अंक 3 प्लस 1 प्लस यहां से इकाई का अंक 3, तो क्या बन जाएगा 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 3 क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो इकाई का अंक है वो क्या बन जाएगा साथियों, वो बन जाएगा 7। अब बता दो, अब मेरे साथी भाइयों बता दो, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो। हमें हमारा काम क्या है, जब हमारे पास में ऐसी संख्या आएंगी तो हम करेंगे क्या, हम 4 का भाग देके चेक करेंगे। 4 का भाग अगर, अब एक कंडीशन और है सर, 4 का भाग पूरा पूरा चला गया तो भी मेरे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, हमें 0 नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो हमें घात की जगह 4 ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। चलो ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी मेरे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो हमें क्या करना है। चलो यहां बता देता हूं, क्वेश्चन बाद में समझा देंगे, यहां पहले समझ लो। चलो ये भी मैं आपको बता देता हूं, अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो हमारे पास में क्या कंडीशन बनेगी, किस प्रकार हम उसको सोल्व करेंगे। तो यहां से समझ लो साथियों, अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे हमारे पास में क्वेश्चन आ गया और वहां लिखा है साथियों क्या, वहां लिखा है अपने पास में क्या, 17 की घात लिखा है साथियों, कितनी 17 की घात लिखी है अपने पास में 8, क्या लिखी है 8 लिखी है, और हमें पता है कि हमें 8 में हम 4 का भाग देंगे तो भाग पूरा पूरा जाएगा। हमें इस बात का पता है कि हम 8 में 4 का भाग देंगे तो भाग क्या होगा, पूरा पूरा जाएगा। इस बात से हम एग्री हैं, है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जब 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे साथियों 17 की घात कितनी 4, कितने लिख देंगे 4 लिख देंगे। यहां 0 नहीं लिखना है, शेषफल तब लिखना है साथियों जब शेषफल बचेगा, शेषफल 0 बचेगा उस कंडीशन में आपको सिर्फ 4 ही लिखना है, शेषफल नहीं लिखना है। अब इसको आप लोग कर सकते हो, कैसे सर, ये लो 7 की घात 4 का मतलब 7 हो गया, अगेन मेरे दोस्तों 7 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर मेरे दोस्तों क्या हो गया 7 हो गया, कर लो गुणा, 7 7 हो गया 49 मतलब 9, 7 7 हो गया 49 मतलब 9, 9 9 क्या हो गया 81, मतलब क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा, मतलब मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में इकाई का जो अंक है वो कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, इकाई का अंक हमारे पास में 1 आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, इस मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है देख लो, आपके स्क्रीन पे पड़ा है, करेंगे जल्दी से सोल्व करेंगे। यहां लिखा है 4, यहां लिखा है मेरे साथियों 4, दोनों ही जगह 4 4 लिखा है। 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है साथियों सम और विषम के अकॉर्डिंग। किस किस के अकॉर्डिंग, सम के और विषम के अकॉर्डिंग। अगर 4 की घात हमारे पास में सम होती है, 4 की घात सम होती है तो उसके लिए इकाई अंक होता है 6। 4 की घात अगर विषम होती है तो उसके लिए इकाई अंक होता है 4। अब यहां देखो, पहली कंडीशन में 4 की घात सम है तो यहां से जो इकाई का अंक बनेगा वो 6 बनेगा, यहां विषम है, यहां से जो इकाई का अंक बनेगा वो 4 बनेगा। दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह है, हम जोड़ देंगे, 4 और 6 को जोड़ेंगे, बोलो इकाई का अंक क्या होगा सर 0 होगा। 4 और 6 को जोड़ेंगे, इकाई का अंक 0 होगा, आंसर 10 होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे इकाई का अंक पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहां जो आंसर है वो क्या हो जाएगा साथियों 0 हो जाएगा। बताओ ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में, आपके मेरे साथियों खोपड़ी में सेट हुए या नहीं हुए, फटाफट बता दो। ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में, आपकी खोपड़ी में सेट हुए या नहीं हुए, फटाफट मुझे बता दो। अगर सेट हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर साथियों सेट नहीं हुए हैं
तो एक बार आप लोग वीडियो को दोबारा देख लेना, जिससे ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके खोपड़ी में सेट हो जाएं और आप लोग क्या अच्छे तरीके से साथियों एग्जाम में अगर एक क्वेश्चंस आ जाएं तो उनको आप अच्छे तरीके से बना सकते हो। चलो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारा 1 घंटे का टाइम लगभग पूरा हो चुका है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, जय जवान साथियों, जय किसान। सभी को गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि।